Hello students, we are discussing in this session exercise 12A सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 को हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, माने विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को सबसे पहले हम उचित भिन्न में बनाएंगे। उचित भिन्न में बनाने का तरीका वही भाग देने वाला, तो सब लोगों को पता है भाग देने का तरीका। x की पावर 3 में डिवाइड दीजिए किसका, डिवाइजर का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स से इंटू करें, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। फिर इसके निशान बदलते हैं अपन, ये और ये कट गया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x बचा। अब हम जब तक भाग देते हैं तब तक यहाँ की घात कम ना हो जाए, बराबर है, मतलब एक बार और करो, 3 का गुणा करो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9x, है ना, और ये प्लस का 2। 3 का इंटू किया, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस के 9x और 3 2 जा 6। इसमें ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 7x और ये माइनस का x 6, सॉरी। हाँ, अब हम भिन्न को माने ये फ्रैक्शन को किस तरह से लिखेंगे, x³ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। भिन्न को मिश्र भिन्न में माने कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पहले लिखेंगे भागफल x प्लस 3, फिर प्लस भाजक, है ना, तो ये क्या है, मतलब शेषफल, सॉरी शेषफल 7x माइनस 6 और बटे भाजक ये लिखना है अपन को, तो इसके गुणनखंड करके लिख रहा हूँ मैं x माइनस 2 और x माइनस 1। आप लोग करके देख लेना, -3 को अपन ब्रेक करेंगे तो -2 -1 में करेंगे तो डायरेक्ट लिख दो -2 -1, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब हम इसमें यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, x³ आंशिक भिन्न x प्लस 3 प्लस a/x माइनस 2 b/x माइनस 1। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये उचित भिन्न बन चुकी है। उचित भिन्न बनने के बाद ऊपर क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे तुम्हारे रेखीय गुणनखंड हैं, तो रेखीय गुणनखंडों को 2 हिस्सों में तोड़ के लिख लिया जाता है, एक बार a के साथ, दूसरा b के साथ। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी a और b की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ रख देंगे, उसके बाद समाकलन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ करिए एलसीएम लेके 21वां सेकंड और बना लो। सब लोगों को पता है कि अब काफ़ी 11 सवाल हो चुके हैं। हाँ, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम बिल्कुल इक्वल आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इसके, x प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 1, a के साथ आएगा x माइनस 1, b के साथ आएगा x माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 को, देखिए a के डिवाइड में x माइनस 2 है, अगर हम x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, रख दो सेकेंड इक्वेशन में 2 की पावर 3 माने 8। यहाँ रखेंगे तो 0 होगा क्योंकि ये x 2 माइनस 2 0, केवल a वाला टर्म वैल्यू देगा 2 माइनस 1, मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 8। ओके, अब इसके बाद पुट इक्वेशन 1 को दोबारा देखो, b के डिवाइड में x माइनस 1 है, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। x की जगह 1 सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो 1 का क्यू तो 1 ही हो जाएगा, ये टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, b बचेगी कितनी, 1 माइनस 2, मीन्स 1 इक्वल टू माइनस b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई कितनी, -1। फिर लिख देंगे पुटिंग माने a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन 1 में ए और बी की वैल्यू रखना है। तो आप लोग स्टेप आगे करिए, मैं वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू आई थी 8 और बी की वैल्यू आई थी -1। ओके, उसके बाद रफ करते हैं और इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड i इक्वल टू x प्लस 3 dx प्लस 8 1 अपॉन x माइनस 2 dx और माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का हो गया 3x प्लस 8। लीनियर फैक्टर में हमेशा लॉग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो log x माइनस 2 और log x माइनस 1 प्लस c। साइड से यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c। बस ठीक है, आंसर सफिशिएंट है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ करे तो आप लोग मैच कर लिया करो। जैसे कल मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैच किए थे लिखने के बावजूद भी, भाई आंसर शीट नहीं पता। सवाल नंबर 13, ऊपर 3x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, उचित भिन्न है। भाई आप ये जरूर देख लिया करो कि आपका जो भिन्न दिया है वो उचित भिन्न है कि नहीं। अगर इसके ये चेक नहीं किया और भाग दे के उसको उचित भिन्न नहीं बनाया तो पूरा सवाल कट जाएगा, नंबर एक भी नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो इसलिए जरूर तो इसकी जांच क्या है, हर की घात ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ हर की घात 2 है, अंश की 1 है, माने उचित भिन्न है। हम आगे प्रोसेस चालू कर देंगे। लिखिए लेट x माइनस 2 इक्वल टू टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। पुराने तरीके से कर रहे हैं इसे भी हम आंशिक भिन्नों से कर सकते हैं, लेकिन हम पुराने तरीके से कर रहे हैं, वही सिंपल मेथड है। चलिए i इक्वल टू, हाँ यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से t में बदल दो। तो 3 x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x कितना आएगा t प्लस 2 माइनस 1 और नीचे आ गया ये टी स्क्वायर और dx की जगह डायरेक्ट रख दो dt। तो यहाँ साइड से लिखना हो तो लिख दो भाई, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल कर इक्वेशन 1 से कितना रख दिया, t प्लस 2। ओके चलिए, तो 3t प्लस के 6 माइनस 1 टी स्क्वायर डी टी। तो ये आ गया 3t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर डी टी और ये अलग अलग डिवाइड दे दूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी और प्लस का 5 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ओके, 3t में टी स्क्वायर का डिवाइड देंगे 1 अपॉन टी आएगा, 5 में टी स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन टी का log टी और प्लस 5 और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन टी की पावर -2 करके। ओके, चाहो तो यहाँ लिख दो t की पावर -2 dt, इसका इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आ गया कुल मिला के t की पावर कितना, -1 अपॉन -1 मीन्स 1 अपॉन टी। ओके, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t कितना था हमारा 3 log x माइनस 2 था प्लस माइनस 5 और 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। ओके, और x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। सवाल नंबर 14,
हाँ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, आंशिक भिन्न से ही होगा ये सवाल, और थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। केयरफुली आप देखते जाइए, घबराना बिल्कुल मत, आंसर आएगा अपना परफेक्ट। ओके, देखो यहाँ लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन माने आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न द्वारा। और ये भी देख लिया कि उचित भिन्न है। अंश की घात कितनी है 1, हर की घात कितनी है 3, माने नीचे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उचित भिन्न है ये। तो इसके बाद x अपॉन, हाँ इसको पहले लिख लो, x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर a अपॉन, एक बात और बता दें, नीचे हर की घात कितनी है टोटल 3, तो यहाँ पर 3 स्वैच्छिक अचर लेने पड़ेंगे a b c, और कैसे लेंगे वो देखो, a अपॉन x + 2, b अपॉन x - 1, c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलते हैं, देखो x + 2, x - 1 का होल स्क्वायर है तो उसको दो बार लिख सकते हो ना, x - 1 x - 1 माने रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर को पावर में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, इसकी पावर 2 है तो 1 पावर में, फिर 2 पावर में, 3 होती ना, तो 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर, इस तरह से हम लिखते चले जाते। ठीक है, चलो अब एलसीएम लीजिए। एलसीएम से एलसीएम दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाता है, इधर का एलसीएम इधर का एलसीएम बिल्कुल इक्वल आएगा, तो ए के साथ क्या आएगा, x + 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो ये बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने का तरीका ये, जो डिवाइड में है वो फैक्टर हट जाएगा एलसीएम से, बचा कुचा b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से x - 1 हटाइए तो ये b के साथ आएगा x + 2 और x - 1, और c से जे हट जाएगा, x + 2 बचेगा, सेकेंड इक्वेशन। अब वही मेथड इक्वेशन 1 को देखिए, a के डिवाइड में क्या है x + 2, तो अगर x + 2 को 0 करेंगे तो x = -2 सेकेंड इक्वेशन में रखिए। इक्वेशन 1 से देखते जाइए, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते चले जाइए। चलिए x की जगह -2 रख दो, तो ये -2 रखेंगे तो a - 2 - 1 का स्क्वायर, x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, दोनों टर्म हो गई 0। ठीक है, तो ये a देगा कितना, -2 = -2 - 1 - 3 का स्क्वायर मीन्स 9a, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, -2/9, ये आ गया। अब हम पुट करेंगे, फिर देखो इक्वेशन 1, b के डिवाइड में क्या है x - 1, तो x - 1 को 0 करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। रखिए सेकंड इक्वेशन, ये कहाँ, ये x की जगह 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c वाला देगा 1 + 2, तो कुल मिला के c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। भाई ये 3c बन जाएगा ना, 3 को इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे। अब इक्वेशन 1 को केयरफुली फिर दोबारा देखो, a के डिवाइड में x + 2 था, रेखीय गुणनखंड था, उसी को हम 0 के बराबर करते हैं। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। अगर स्क्वायर मतलब कुल मिला के लीनियर फैक्टर होगा उसी को ही 0 कर सकते हैं, माने रेखीय गुणनखंड, माने एक घात वाले को ही 0 करेंगे, एक से बड़ी घात वाले को कभी भी 0 नहीं करना है। तो अब क्या करें, क्योंकि हमें a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू नहीं पता। b की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 को ध्यान से देखो, x की उच्चतम घात यहाँ पर x² है, तो x² के गुणांक लिखो। समीकरण 2 से x² के गुणांक, हाँ x² के गुणांक, LHS में x² नहीं है ना, तो लिख दो यहाँ 0। इसका कोष्टक खोलेंगे तो x² - 2x + 1, x² आएगा ना यहाँ, तो x² के सामने मिलेगा आपको a,
इसका भी कोष्टक खोलेंगे तो इसका गुणा, इसमें भी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो बी को भी लिखना पड़ेगा। भाई दिक्कत हो तो ये समीकरण और खोल लिया करो। ये ए एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस 1, बी एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस 2। अब देख लो इधर LHS में तो एक्स स्क्वायर है नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या माना जाएगा, 0। इधर एक्स स्क्वायर है तो सामने क्या मिलेगा, a। इधर एक्स स्क्वायर है, सामने क्या मिलेगा, b। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो c का नहीं लिखेंगे कुछ भी, बस यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, कितनी, -2/9 प्लस b, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई प्लस के 2/9। ओके, यहाँ a की वैल्यू रख दी -2/9। अब हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे पुराने सवालों के सॉल्यूशन की तरह ही। तो a की वैल्यू कितनी आई है, -2/9। b की वैल्यू कितनी आई है, प्लस के 2/9। c की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। आप लोग इस स्टेप को इसके बाद लिखेंगे, ठीक है भैया, आपको रफ नहीं करना, मेरे को रफ करना है, ठीक है। आपका पेज तो मिलता जाएगा, वहाँ लिखते चले जाओगे। अब लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इधर तो ये बन गया i, इधर -2/9 और 1/x प्लस 2 dx। समाकलन का नियम है, जो अचर संख्या होती है वो समाकलन के निशान से बाहर रखिए। ऐसे ही इसको भी लिखो, 2/9 को समाकलन निशान से बाहर, 1/x माइनस dx और प्लस 1/3 और ये 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। कर दो सिंपल सा। 1 एक घात वाले को तुम x ही पढ़ा करो, पूरे को कुछ भी लिखाओ, 1/x का समाकलन log x। बस ये ध्यान रखना है आपको कि log के आगे की वैल्यू मोड में रखना, क्योंकि NCERT बुक के हिसाब से कॉपी चेक होंगी और टीचर नंबर काट सकता है। log x माइनस 1 प्लस 1/3। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आप केवल इसको एक्स स्क्वायर मानिए, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कर लो, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, -1/x, ओके, प्लस c। बस अब आंसर लिख दो, i इक्वल टू -2/9 log x प्लस 2 प्लस 2/9 log x माइनस 1 और माइनस के 1/3 1/x माइनस 1 प्लस c। बस यही हमारी लास्ट स्टेप है इस सवाल की। ठीक है भैया, आंसर और मिला देते हैं आप लोगों का। आंसर क्या किया है उन्होंने, इन दोनों में 2/9 कॉमन कर लिया, ठीक है, 2/9 कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस log x प्लस 2 और प्लस का log x माइनस 1 और प्लस माइनस, इसको तो ऐसा कैसे लिखा रहना, माइनस के 1/3 x माइनस 1 प्लस c। फिर log के नियम अनुसार जे वाली वैल्यू काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका फाइनल आंसर ये। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, वो तो मैं आंसर शीट देख के आंसर मैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो i इक्वल टू 2/9 log, हाँ पॉजिटिव वैल्यू ऊपर रखिए x माइनस 1, निगेटिव वैल्यू नीचे रखिए x प्लस 2 और माइनस के 1/3 x माइनस 1 प्लस c। ये है आंसर शीट का आंसर। कुल मत घबराना, आंसर यहाँ पे भी है तो भी सही है, ओके।
एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 15, एक्स प्लस वन बिल्कुल सेम टू सेम सवाल नंबर 14 की तरह करना है। आप ट्रायल के तौर पे उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। अंतर जे कर दिया, पहले स्क्वायर इस पे लगाता, फिर इस पे, बात तो एक ही है। उसी तरह से रिजॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद रखने के बाद समाकलन कीजिए, आंसर मिलेगा। ओके। नंबर 16, ये भी आंशिक भिन्न से करना है। और जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से सवाल को सॉल्व करना देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो चाह क्या रहे हैं, कई सवाल तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होंगे, तो ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते समय पहले देख लो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो बिल्कुल यस, प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। इधर की डिग्री 3 है, इधर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। हमारी ये उचित भिन्न है, और उचित भिन्न है तो आप इसके गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड में साइड से कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये एक्स माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस वन कॉमन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। फाइनली ये आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल बन जाता है ये क्या, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, 3x प्लस 5 अपॉन ये लिख दो x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये बन गया। अब यहाँ से अपन पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। लिखो बिल्कुल सवाल नंबर 14-15 की तरह, तो लिखो लेट 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 और c बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ओके, अब मैं इधर रफ कर रहा हूँ भाई इसको। चलिए बिल्कुल 14वें वाले सवाल की सॉल्यूशन की तरह एलसीएम लीजिए। एलसीएम से एलसीएम दोनों तरफ काटने के बाद a के साथ आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और c के साथ आ जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब समीकरण 1 को देखो, x प्लस 1 को 0 करिए, x की वैल्यू माइनस 1 समीकरण 2 में रखिए इन सेकेंड इक्वेशन, x की जगह माइनस 1 रख दो तो ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 5, a मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर, बाकी की टर्म ये भी 0 और ये भी 0। ओके, क्योंकि हमने x प्लस 1 को 0 किया है तो x प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो ये देगा 2 और ये देगा माइनस 2 का स्क्वायर 4a, तो a आ जाएगा 2/4, मीन्स फाइनली a की वैल्यू 1/2। समीकरण 1 को दोबारा देखो, b के डिवाइड में क्या है x माइनस 1, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड में फिर रखिए। चलो 3 प्लस 5, x माइनस 1 यहाँ पर है, ये गया, x माइनस 1 यहाँ है, ये भी 0 में गया, ये बचा केवल c1 प्लस 1, तो ये 5 और 3 8 इधर हो गए और 2c इधर हो गए, 2 का डिवाइड दे दो तो c की वैल्यू आ गई 4। अब हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, x वर्ग के गुणांक, ठीक है, समीकरण 2 से लेने पर
LHS ध्यान से देखो, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ a आ जाएगा। इधर भी इनका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ b आ जाएगा, और c में एक्स स्क्वायर नहीं है तो नहीं आएगा। अब हम इसमें a की वैल्यू 1/2 रख दो, तो ये b की वैल्यू आ गई -k/1/2। ठीक है, ABC की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, रख दीजिए। आप मत करना, आपको तो ये अगले पेज से लिखना पड़ेगा, मतलब अगले पैराग्राफ से। 1/2, b की वैल्यू कितनी -1/2, और c की वैल्यू 4। ये भाई मेरे पास पेज नहीं है, आपके पास पेज है, मेरे को रब करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन पेज पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हिंदी में बोलें तो दोनों तरफ समाकलन लेने पर I बराबर 1/2 1/x + 1 dx माइनस के 1/2 1/x - 1 dx प्लस 4 1/x - 1 का स्क्वायर dx 1/2 log x + 1 माइनस के 1/2 log x - 1 प्लस का 4 और इसका इंटीग्रेशन -1/x - 1 प्लस c 1/2 कॉमन कर लो इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x + 1 माइनस के log x - 1 माइनस के 4, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस के 4 1/x - 1 का। हाँ, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले जितने भी यूज़ हो रहे हैं साइड से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप इसकी 1/2 log ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, निगेटिव वाली वैल्यू नीचे रख देते हैं। मोड लगा दो, और ये माइनस 4/x - 1 और ये प्लस c। अब आंसर शीट में तो आंसर यही होना चाहिए था। सवाल नंबर 17, ये सवाल भी आंशिक भिन्न से ही होगा और इसमें थोड़ा सा नियम बदलेगा। आंशिक भिन्नों को अलग अलग गुणनखंडों में कैसे लिखें, मतलब कुल मिला के आपका पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा है जिसके दो लीनियर फैक्टर्स नहीं हो सकते। और ये भी आपको पता है कि सबसे पहले हम जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं भिन्न वालों को, तो ये देख लेते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर की घात 3 है, तो यहाँ पर 3 स्वैच्छिक अचरों का उपयोग करना पड़ेगा ABC। और वो कैसे यूज़ करते हैं वो देखो, लेट x - 1 x + 1 और x² + 1 dx इक्वल टू dx बाद में लगाएंगे जब समाकलन करेंगे, तो a/x + 1 माने ये रेखीय गुणनखंड है, और रेखीय गुणनखंड के साथ में केवल a आएगा। लेकिन ये वर्ग समीकरण वाला है, तो यहाँ पर bx + c दो स्वैच्छिक अचरों का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। पहले बताओ, हर की घात कितनी है? 3 मान लेने पड़े ABC। अब कई बच्चे सोचेंगे सर बीच में x क्यों लगा दिया, उसका कारण समझ लो। अगर मैं x नहीं लगाता और b और c की वैल्यू मान लो 1 और 1 आ जाती, तो ये b और c दोनों ऐड हो जाते हैं ना, एक ही हो जाता। जबकि अपन को यहाँ पर दो स्वैच्छिक अचर अलग अलग करने हैं, तो वो x इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर देता है, इसलिए बीच में x लगाना कंपलसरी है। ओके, चलिए एलसीएम लेने का तरीका वही है, एलसीएम लीजिए।
और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट करने के बाद ए की डिवाइड में एक्स प्लस वन है तो ये नहीं आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लाई में बी एक्स प्लस, हाँ बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अगर गुणांकों की तुलना करने में दिक्कत आती है तो ऐसे लिख लो, कोष्टक खोल के लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर यहाँ लिख लो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का इंटू एक्स से बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी का इंटू सी एक्स प्लस सी, थर्ड इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब समीकरण एक से देखो, ए के बटे में रेखीय गुणनखंड है और रेखीय गुणनखंड जब भी हो तो हम उसको जीरोस के इक्वल कर देंगे, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x की जगह माइनस वन रख दो, तो माइनस वन ए, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन है ना, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन, ओके। और यहाँ x की जगह माइनस वन रखूँगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, माने बी एक्स प्लस सी टोटल मिला के जीरो। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी -2 इक्वल टू 2a, तो a आ गया -1, ओके। अब इसके बाद अपन समीकरण 2 में ध्यान से देखना, पहले समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में रेखीय गुणनखंड खत्म हो गए, यहाँ पर नंबर आ गया। अब यहाँ रेखीय गुणनखंड जब भी खत्म हो जाए तो गुणांकों की तुलना चालू कर दो। गुणांकों की तुलना किससे किया करो, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 को ध्यान से देखो, सबसे बड़ी घात x की यहाँ मेरे को 2 दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, समीकरण 3 से। एक्स स्क्वायर का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल भी नहीं है तो इधर 0, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ b है और एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म मेरे को दिखाई नहीं दे रही, तो a प्लस b लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ -1 रख दो, तो b आ जाएगा +1, ओके, ठीक है। a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, अभी हमारा c और रह गया है, तो समीकरण 3 को फिर देखो। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक के बाद घटते क्रम में x के गुणांक लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो x के गुणांक समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, LHS में x है तो x के आगे की संख्या कितनी है, 1। इधर x के आगे की संख्या ये b और इधर x के आगे की संख्या कितनी, c, तो b प्लस c। अब यहाँ b की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू मिल गया 0, ओके। आप कंटिन्यू आगे बढ़ाना, मैं ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो a की वैल्यू आई थी कितनी, -1, b की वैल्यू आई है 1, c की वैल्यू आई है 0, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब हम इसका समाकलन करेंगे समीकरण 1 से। इतना पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, और मेरी कोशिश होगी कि आपका आंसर जैसा का जैसा मिले। ये वैल्यू रखने के बाद अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। लेकिन इससे पहले हमारे माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि यहाँ तक हमने जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है, तो उसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन कर लो, ये रबर के आप यहाँ आप कॉपी में सॉल्यूशन में नहीं करना, तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं दोनों साइड, -1 को छोड़कर, जो हमने वैल्यू निकाली थी ना -1 से, उसको छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं यहाँ। तो x इक्वल टू 0 आसान पड़ेगा चेक करने के लिए। x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड देगा -1,
ये 0 ये 0 यहाँ 1 दे देगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो -1 और ये 0 + 1 और इधर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इधर -1 और इधर भी -1, माने हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब हमें विश्वास हो गया कि यहाँ तक हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है। ये रफ वर्क है, आपको फेयर वर्क में बिल्कुल नहीं करना। अपनी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने यहाँ तक सॉल्व किया है वो करेक्ट है, क्योंकि चक्कर ये है कि यहाँ अगर गलती हो गई, यहाँ तक गलती हो गई तो पूरा सॉल्यूशन तो गलत होना ही है, कोई सेंस नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहाँ वेरिफिकेशन कर लोगे थोड़ा सा रफ में तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलो ऑन इंट्रीगेटिंग बोथ साइड। I इक्वल टू -1/x + 1 dx प्लस x/x² + 1 dx। ठीक है, I इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया log x + 1 प्लस, हाँ इसमें आपको जो किए होंगे, कई बार किए हैं, अगर ऊपर x नहीं होता तो डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है। अगर ऊपर x आ गया तो नीचे वाले को t मानना पड़ेगा। तो लेट t इक्वल टू x² + 1। ओके, चलो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग dt इक्वल टू 2x dx, तो dt 2 को नीचे ले आओ x dx। ओके, तो x dx की जगह रख सकते हैं हम dt/2 को इंटीग्रल साइन से बाहर 1/2 + c, तो ये -log x + 1 + 1/2, इसका भी log t + c और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो log x + 1 + 1/2 log t की वैल्यू कितनी है x² + 1 + c। I इक्वल टू, ये आपका आंसर शीट से मैच हो गया होगा, चेक कर लेना। इसके आगे अपन इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ओके, अब बढ़ाने को तो 1/2 को उधर ले जाओ, फिर log में प्लस वाली वैल्यू डिवाइड, इतना सफिशिएंट है। ओके, आंसर ठीक है।